चलिए स्टार्ट करें। विथ रेफरेंस टू रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मोटर कार ड्राइवर ब्रेकिंग एंड गियरिंग सिस्टम ऑफ द मोटर। ये कह रहा है कि जो मोटर कार ड्राइवर चला रहा होगा उसे गियर सिस्टम और ब्रेकिंग सिस्टम आना चाहिए। अगर आपको ऑप्शन नहीं पता रहेगा आप सभी ऑप्शन ए के साथ जाओगे, लेकिन ऑप्शन ए सही नहीं है। इसका ऑप्शन क्या सही है? शुड बी, जानना चाहिए। 3 क्वेश्चन है। इससे पहले वाला क्वेश्चन क्या था? ड्राइविंग की स्किल आनी चाहिए। मेथड था ना, उसमें क्या था? नहीं, अलग है वो क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है देखना? ये वाला है। क्या है? विद रेफरेंस टू रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मोटर कार ड्राइवर ऑल द ड्राइविंग टेक्निक्स, सारी ड्राइव करने की टेक्निक्स पता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो इसको डीजीटी ने क्या दे रखा है? ऑप्शन ए मस्ट नो, अवश्य आना चाहिए। और दूसरा क्वेश्चन कहाँ पे है? 47 पे। यहाँ पे देखो सबसे बड़ी चीज़ आपको ये लगेगा कि उल्टा लगेगा कि यहाँ पे होना चाहिए लेकिन वहाँ पे होना चाहिए, लेकिन जो ऑप्शन दिया है ना उसी के अकॉर्डिंग चलना है आपको। ये क्वेश्चन इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। 45 सब क्वेश्चन ये रिपीट हो रहे हैं ना। चलिए आगे क्वेश्चन। यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है आपको डिस्कस क्या करना है। यहाँ पे कह रहा है कि एक कार ड्राइवर को ब्रेकिंग सिस्टम और जो गियर सिस्टम आना चाहिए। इसमें क्या ऑप्शन के साथ जाना है? जानना चाहिए, बस उसे शुड नो। ये 3 क्वेश्चन है। टेक्निक्स में क्या होती है? आपको मस्ट नो, आप उसको टेक्निक्स आनी चाहिए सभी ड्राइविंग की, और मस्ट नो आना चाहिए। और जो है आपका ब्रेकिंग सिस्टम और गियर सिस्टम शुड नो, जानना चाहिए। ऐसे आपको याद होना चाहिए। मतलब जितनी ड्राइविंग की टेक्निक्स है उसे अवश्य आना चाहिए। और ब्रेक सिस्टम और गियर सिस्टम उसके अंदर ही आता है, टेक्निक्स के अंदर आता है। टेक्निक्स के अंदर आता है तो उसके अंदर आता है, इसलिए उसके क्या है? शुड आना चाहिए, जानना चाहिए उसे। मेरी बात समझ रहे हैं ना? वहाँ पे अब याद कैसे करेंगे? मस्ट नो। मस्ट नो किस में आ रहा है? सभी टेक्निक्स जानना चाहिए। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था मस्ट मतलब मैक्सिमम चीज़ें उसके अंदर आ जाएंगी। तो किसके साथ जाएंगे आप? मस्ट के साथ चले जाएंगे आप पहले वाले क्वेश्चन में। और दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या है? शुड नो, उसको जानना चाहिए। अगर आप दिल पे दिमाग पे रख के जैसे तुक्का मारते हैं तो आप एक के साथ चले जाएंगे, लेकिन एक के साथ नहीं जाना। मेरी बात समझ में आ गई? ऑल टेक्निक्स में तो पूरा मैक्सिमम चीज़ें मस्ट नो। और 2 टेक्निक के बारे में पूछ रहा है, ब्रेकिंग और गियर, छोटा है स्मॉल है, इसलिए किसके साथ जाएंगे आप? शुड नो। जैसे भी याद करना याद कर डालो आप। मेरी बात है कि नहीं? या फिर 2 चीज़ों के बारे में पूछ रहा है, 1 2 सेकेंड, शुड नो। जैसे याद करना है वैसे याद कर लीजिए। एक क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करते हैं। क्लियर है? बाकी अंग्रेजी में वर्ब मस्ट शुड का यूज़ कर करके क्या क्या पढ़ोगे तो बलंडर हो जाएगा, आप भी पागल हो जाएंगे, कहीं क्या अंग्रेजी पढ़ने लग गए। द ट्रेनिंग इन क्या है? ट्रेनिंग इन, देखो मैंने क्वेश्चन उसी वाला पहला क्वेश्चन कह रहा छतरी वाला बताया था। ट्रेनिंग इन क्या होता है? स्पोक होगा। क्या होगा? स्पोक। यहाँ देखो क्या दिया? स्टूडियो दिया, हब दिया, टीचर का रूम दिया, नहीं होता है। क्या होता है? स्पोक होता है। मैंने अभी बताया था आपको। विद्यार्थी का इन क्या होता है? स्पोक होता है। नेक्स्ट देखिए 47वां। इसमें क्या है? द स्टूडेंट, पढ़िए बताइए इसका। नियत समय, जैसे ऑनलाइन क्लासेस, जैसे कोई भी सर पढ़ाने आते हैं 8 बजे लाइव होंगे, समय पर जाते हो तो क्या होता है? फिक्स टाइम होता है, 8 बजे लाइव होते हैं। जैसे क्या बोलते हैं? नियत समय ऑनलाइन दूरस्थ शिक्षा, टाइम दिया जाता है। हाइब्रिड में क्या हो गया? हाइब्रिड में ये होता है कि बहुत तरीके से आप हाइब्रिड लर्निंग में ऐप के थ्रू लर्न करते हैं और लाइव पढ़ते हैं, रिकॉर्डेड पढ़ते हैं। वो हाइब्रिड चीज़ें होती हैं, बहुत सी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल रहती हैं। जैसे कि भी किसी भी यूट्यूब चैनल पे जाओगे लाइव स्ट्रीम हो रहा था, पुराने रिकॉर्डेड क्लासेस रहते हैं, वो हाइब्रिड सिस्टम में चला जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑडियो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑडियो एड? निम्नलिखित में कौन सा श्रव्य सहायक सामग्री है? कौन सा बताइए? मन की बात, रेडियो। क्या है? रेडियो। और वैसे ओवरहेड प्रोजेक्टर OHP जिस पे आप ट्रांसपेरेंसी देखते हो, आवाज़ नहीं आती उससे ना। चाक बोर्ड बोलता है? नहीं बोलता। कैमरा बोलता है तो रिकॉर्ड वगैरह करता है। क्लियर है?
भले बाद में उसे वीडियो आप दोबारा देखोगे तो बोलेगा, लेकिन कैमरा रिकॉर्ड करने काम आता है, ना कि बोलने काम आता है। रिकॉर्डिंग का आप बाद में देखोगे तो बोलेगा वो, लेकिन पर्टिकुलर समय पे वो क्या रिकॉर्डिंग का काम करेगा। नेक्स्ट 49 पढ़िए, बताइए। विच आर द ग्राफिक एड, कौन सा इसमें क्या है, ग्राफिक एड है। क्या है ग्राफिक एड? ये सब क्या है, ये सब आपका टीचिंग मटेरियल में आते हैं। कौन कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्रोजेक्टेड, नॉन प्रोजेक्टेड, उसमें अलग अलग चीज़ें आती हैं। क्लियर है ना? तो आपका क्या है इसमें, कौन सी सहायक सामग्री है? बोथ है ना, चार्ट और पोस्टर दोनों बनते हैं बेटा, चार्ट और पोस्टर। जैसे आज पोस्टर कंपटीशन होना है तो किसके लिए काम आता है वो? ग्राफिक एड है। नेक्स्ट पढ़िए आप, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लर्निंग मटेरियल। लर्निंग मटेरियल कौन कौन से इसमें बताइए? हाँ, सीखते हो। एक बच्चा कभी दिमाग लगाएगा, है दैया डेमोस्ट्रेशन में तो हम करके देखते हैं, लर्निंग थोड़ी होती है। लर्निंग होती है लेकिन उसका तरीका अलग होता है। इमिटेशन, आप क्या सीखते हो वहाँ पे? स्किल सीखते हो। लर्निंग का नाम देंगे तो इन्फॉर्मेशन सीट रहती है, उससे सीखते हैं, लेसन प्लान सीखते हैं और डेमोस्ट्रेशन से। इसीलिए किसके साथ चले जाना है? ऑल ऑफ दीज। इससे लर्निंग होती है, स्किल को लर्न करते हो। क्लियर है? क्या है लर्निंग मटेरियल, है कि नहीं है? देखिए, लेसन प्लान जो आपका लर्निंग के लिए तो कराया जाता है, और लेसन प्लान से आप आके बताते हो उन्हें सीखने के लिए। इन्फॉर्मेशन सीट क्या करते हो? दे देते हो, जाके घर और पढ़ेगा तो उसकी क्या होगी? लर्निंग बढ़ेगी। डेमोस्ट्रेशन प्लान में क्या होता है? उसको आप बताते हो ऐसे ऐसे प्रदर्शन क्रम, चरण, ये सब, तो उसे क्या सीखने को मिलता है, उसे लर्निंग बोलते हैं। लर्निंग का मतलब ये हो गया, कोई भी नई चीज़ आप अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से अपने दिमाग के अंदर स्टोर करें, वही लर्निंग है। इनमें ज्ञानेंद्रियाँ कौन सी हैं? आँख, कान, नाक, मुँह, त्वचा। लेसन प्लान में क्या होता है? आँख, कान काम करती है। डेमोस्ट्रेशन प्लान में आपका त्वचा भी काम करता है। 3 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हमारे मस्तिष्क जो भी चीज़ें स्टोर होती हैं क्रिया के माध्यम से, उसे लर्निंग बोलते हैं, अधिगम। क्लियर है? क्या दिए आंसर? पहला दिया हुआ है तो कौन ऑल ऑफ दीज अभी बोला है? आप ही बोले थे। और आंसर क्या दिया है? इन्फॉर्मेशन सीखिए। कौन से? डेमो, लेसन और देखिए इसमें क्या है, यही वाले क्वेश्चन अपवाद वाले हैं जो मैंने बताया था ना, 8-10 क्वेश्चन अपवाद वाले मिलेंगे आपको लर्निंग में। लर्निंग का यही वाला अपवाद वाला क्वेश्चन है। आपको आंसर दिया है तो ये पार्ट के साथ जाएं, लेकिन अगर जनरलाइज देखेंगे आप तो तीनों सही हैं, क्योंकि लर्निंग तीनों से होती है, लेसन प्लान से होती है। क्यों लर्निंग का कैसे होती है सर आप बता दो? लर्निंग का मटेरियल यूज़ टीचर कर रहा है, लेकिन टीचर ही पढ़ाता तभी तो बच्चा लर्न करता है। यूज़ हुआ कि नहीं लर्निंग में? वो लर्निंग हो रही है। और डेमोस्ट्रेशन में भी क्या होता है? स्किल का प्रदर्शन करता है टीचर, तो स्टूडेंट ही तो उसे लर्न करता है, जानता है, फिर उसे परफॉर्म करता है। किसमें? ऑपरेशन सीट में। तो लर्निंग का प्रोसेस है, लेकिन ये किसके बिहेवियर से दिया, यहाँ दिया नहीं गया है। आपने देखा होगा जो अधिगम में 2 फैक्टर चलते साथ में पैरेलली, एक टीचर एक स्टूडेंट का चलता था और एक टीचर का चला कि नहीं? दोनों पढ़ा कि नहीं आपने साइकोलॉजी में? टीचर वाला चला और स्टूडेंट वाला चला, लेकिन यहाँ मेंशन नहीं किया है इसने किसको आप लेके चल रहे हैं। मेंशन नहीं किया है तो आप तीनों ले सकते हो, लेकिन जो क्वेश्चन फ्रेम जैसे आप पढ़ते हो ना, रीजनिंग में क्या पूछना चाहता है, फ्रेम करता है वो जानता है। आप फ्रेम करने वाले को, जो आपके सीक्वेंस वाले क्वेश्चन होते हैं या कुछ नंबरिंग वाला बीच में गायब करता है डेटा, नॉन वर्बल जो रहता है, तो लर्नर अपने हिसाब से डिसाइड करता है। अगर यहाँ पे दिया नहीं हुआ तो तीनों के साथ चले जाओगे आप, लेकिन जब डीजीटी ने दिया है आंसर की दिया हुआ, क्योंकि अपवाद मैंने बताया 10-12 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, उस समय किसके साथ चले जाएंगे आप? इन्फॉर्मेशन सीट। सर आप अभी कह रहे थे तीनों, लेकिन हम अभी किसके लिए, किसके भी आपसे बात कर रहे हैं? स्टूडेंट के लिए। किसके लिए? स्टूडेंट के लिए। और यहाँ पे क्या लिख रखा है? लर्निंग मटेरियल लिख रखा है। लर्निंग मटेरियल लिख रखा है। लर्निंग मटेरियल लिख रखा है, तो मटेरियल में जो देखा जाए आपका, अगर स्टूडेंट मेंशन नहीं कर रहा है तो टीचर भी तो लर्न करता है, कुछ लर्न करता है, फिर लिखता है, लेसन और डेमो लिखता है, और टीचर ही इन्फॉर्मेशन सीट भी बनाता है। जब आप लेसन और डेमो बनाते हो तो इन्फॉर्मेशन सीट और लेसन सीट में करीब करीब दोनों चीज़ एक ही रहती है, तो वहाँ आप कहोगे वहाँ लर्निंग नहीं, यहाँ लर्निंग है। अगर आप इस स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो जो लर्निंग में जो ऑपरेशन सीट हो गई, इन्फॉर्मेशन सीट आप स्टूडेंट को देते हो, तो इस स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी इन्फॉर्मेशन सीट सही है। अगर होलिस्टिकली देखोगे तो ऑप्शन डी के साथ चले जाओगे, लेकिन डीजीटी ने जो कहा है उसके साथ किसके साथ जाओगे? मतलब इन्फॉर्मेशन सीट का मतलब ये हो गया आप सभी उसको दे रहे हो स्टूडेंट को। मैंने बोला था ना कि ऑल ऑफ दिस हर जगह सही होता है, ऑल ऑफ दिस सही है यहाँ पे, लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू किसके हिसाब से उन्होंने आंसर किया वो मैटर करता है। लर्निंग मटेरियल हो सकता है, अगर आप इसे थोड़ा और जूम, आप इसे अदर व्यू से देखोगे
कि लर्निंग कैसे होगा सर, वो तो टीचर यूज़ करता है लेसन और डेमो, करता है भाई, लेकिन जब टीचर टीच करता है तो आपकी लर्निंग तो उसी से होती है ना, उसी कंटेंट से। जो ऑब्जेक्टिव बंदा पढ़ाता है वहाँ पे टीचर पढ़ाते हैं, तो ऑब्जेक्टिव किससे पढ़ाते हैं? लेसन प्लान से पढ़ाते हैं, तो आपके लिए लर्निंग का ही तो हुआ। लेकिन अगर बात कीजिए हैंड आउट के हिसाब से, तो हैंड आउट के हिसाब से इन्फॉर्मेशन से सही, दोनों चीज़ वैलिडेट होंगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? और होलिस्टिकली देखेंगे आप तो अगर कहीं और देखेंगे तो ये आएगा, लेकिन डीजीटी के हिसाब से ऑप्शन ए सही है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट करें। 50 का क्या था? एप पार्ट। यही सब अपवाद वाले क्वेश्चन हैं, इनको डिस्कस करके याद करके रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। 51, यहाँ पे ऑल ऑफ द, देखो सब ऑल ऑफ द एबव हो गया। यहाँ पे क्या दिया? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फैक्टर इज कंसीडर्ड व्हाइल प्रिपेयरिंग WIM। किन किन फैक्टर को देखा जाता है बताइए? स्टैंडर्ड ऑफ ट्रेनिंग, क्लियर ऑब्जेक्टिव, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन और ऑल ऑफ दीज। कुल मिला के ये क्या है आपका? रिटर्न। देखिए इसका फॉर्मूला मतलब ये तो मैं बता दे रहा हूँ। रिटर्न इंफॉर्मेशन क्या होता है? इंस्ट्रक्शनल मटेरियल हो गया आपका रिटर्न इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। देखिए इसमें सबसे बड़ी चीज़ है स्टैंडर्ड ऑफ ट्रेनिंग। जो आप मटेरियल बनाओगे, इन्फॉर्मेशन लेके आओगे, इस ट्रेनिंग के हिसाब से लेके आओगे, तभी सही है ना शीतल तुम्हारी? तो जो आपके रिटर्न और इंस्ट्रक्शनल मटेरियल जो होगा स्टूडेंट के हिसाब से करते हैं। उसके बाद क्लियर ऑब्जेक्टिव आप क्लियर रखेंगे, क्योंकि आप पढ़ाना क्या चाहे, क्या कंटेंट डालना चाह रहे हैं, वो इसके हिसाब से आ गया। सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन कहाँ से लेके आ रहे हैं? इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, रिटर्न इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। कुल मिला के अगर होलिस्टिकली देखोगे, तीन चीज़ों में आप किन को देखते हो? इंस्ट्रक्शनल रिटर्न मटेरियल लेके आते हो, इन्फॉर्मेशन लेके आते हो और मटेरियल लेके आते हो। अगर तीनों को जूम करोगे तो इसी में से निकलेंगे आप। क्लियर है? ऑब्जेक्टिव लिखते हो किसी फॉर्म में, रिटर्न जो ऑब्जेक्टिव आप लिखते हो लेसन प्लान में, और रिटर्न ही तो करते हो। उसके बाद क्या है? ट्रेनिंग के हिसाब से कंडक्ट बना लेसन जो कंटेंट बनाते हो। ओम्स लॉ बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, लेकिन ITI के हिसाब में कौन आता है, BTech में कौन आता है, डिप्लोमा में कौन आता है, वो मैटर करता है। सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, आप लेसन डेमो लिखते हो, उसमें लिखते हो ना कि इस पेज से, इस बुक राइटर से, ये रिटर्न इंस्ट्रक्शनल मटेरियल में आता है। नेक्स्ट बताइए WIM का बताइए। M का मतलब पूछा है क्या इसमें? M पूछा है ना? M के क्या हो गया बच्चा इसमें? WIM डज नॉट स्टैंड फॉर, डज M स्टैंड, मतलब क्या है M? क्या इसमें? मटेरियल। अभी आपने देख पढ़ाया था W रिटर्न इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, आई भी आएगा थोड़ी देर में। नेक्स्ट देखिए बताइए। डेली विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल प्रिपेयर्ड बाय स्टूडेंट, अभी बताया गया था। डेली डायलर, लेसन प्लान कौन बनाता है? टीचर बनाता है। इन्फॉर्मेशन सीट टीचर बनाते हैं, ऑपरेशन सीट टीचर बनाते हैं। ये दोनों ऊपर वाली सीट किस में आती है? लेसन प्लान में आती हैं। इसके साथ में असाइनमेंट भी आ जाता है ना, ये किस में? पढ़ाने में आ जाता है। डेमोस्ट्रेशन में यहाँ डेमो आ जाएगा, प्लस एक्सपेरिमेंट सीट आ जाएगी। एक काम एक कौन बनाता है? इंस्ट्रक्टर ही बनाते हैं इन दोनों को। डेली डायरी कौन बनाता है? विद्यार्थी बनाता है। डेली डायरी कौन बनाता है? आप यहाँ पे कंफ्यूज होंगे कि जो आपके घर में गुच्चू गुच्ची बच्चे पढ़ते हैं, उनकी डायरी मैडम भर के देती हैं, आप साइन करते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? कहाँ कहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं आप? डेली डायरी कौन बना के देता है? मैडम लिख के देती हैं, AHW होमवर्क है, आप घर से साइन करके देते हो। तो आप अगर यहाँ से दिमाग लगा गलत कराओगे। लेकिन जो आप ITI के साथ देखोगे डायरी वाली में क्या कंटेंट, उसमें होमवर्क बच्चा खुद लिखेगा, बड़े हो गए ना आप, तो डेली डायरी आप खुद बनाते हो। क्लियर है ना? शिवनाथ क्या लिखते हो डेली डायरी में तुम? आज किससे डांट खाया लिखते हो? कोई डायरी लिखता है डेली? कौन लिखता है? आप लिखते हो? हर एक तारीख को लेकिन आप डिसाइड करते हो, लेकिन लिखते कभी नहीं। देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ऐसे टाइप टेस्ट। इसमें ऐसे टाइप टेस्ट कौन सा है? ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव होता है। सब्जेक्टिव टेस्ट ये किस में आता है? ऐसे टाइप। बड़ा सा क्वेश्चन लिखते हो ना, एकदम बृहद, सब कुछ बता देते हो उसमें। कौन सा होता है? ऐसे टाइप, विस्तृत जिसे बोलते हैं, ऐसे लिखते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ टेस्ट? टेस्ट क्यों लेते हैं? क्यों लेते हैं? टू चेक द अंडरस्टैंडिंग ऑफ लर्नर। आपने पढ़ाया क्या, उसे आता है कि नहीं, इसलिए हर एक लेसन प्लान में टेस्ट रखा गया है कि बच्चों को आ रहा है कि नहीं, लेवल पता चलेगा। टू इनकरेज लर्नर स्टडीज़, अगर मान लीजिए टेस्ट लिया कि बच्चे ने बता दिया तो उसको मज़ा आएगा, यार कल पढ़ के चलूँगा, जो मैडम पढ़ाएंगी सर वो चुपचाप सुनेगा, क्वेश्चन पूछेंगे तो आखिरी में बता देंगे आप। उससे क्या होगा? वो अधिगम करता है कि प्रोत्साहित होता है। पहले वाला अधिगम करता है कि समझ की जाँच, समझ रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है जो आप।
गाइड द लर्नर बाय नोइंग देयर वीक पॉइंट, उनके कमजोर बिंदुओं को जानकर अधिगमकर्ताओं को मार्गदर्शन करना। कुल मिला के हुआ लेसन प्लान में आप क्या करते हैं, समराइजेशन करते हो बाई क्वेश्चनिंग, तो आपको पता चलता है आपकी क्लास में बच्चों को कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, फिर आपको उनकी वीकनेस पता चल जाती है, फिर दोबारा आप रिपीट करते हो। मेरी बात समझ में आएगी नहीं? सब जगह लेसन डेमो चलेगा, पूरी पीओटी में लेसन डेमो है और कुछ नहीं है, सब लिंक हो रहेंगे नहीं एक दूसरे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताइए 56वां, विच वन ऑफ द फॉलोइंग द रीजन ऑफ एक्सीडेंट? क्या करना है? कार में जल्दबाजी करना, हरी टू वर्क, हरी टू वर्क, कार में जल्दबाजी। अगर कोई आप किसी वर्क प्लेस पे हैं, कार में जल्दबाजी करते हैं तो एक्सीडेंट होने का डर रहता है, मशीन पे सही से लोड नहीं किया, किसी सर पे गिर गया जाके, इसीलिए कार में हमेशा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इसीलिए आपको ट्रांसपेरेंसी और पीपीटी देता हूँ मैं, काफ़ी समय देता हूँ, ताकि आप दुखी भी हों, रो रो के बनाए, लेकिन बनाएं, रियलाइज़ तो होना चाहिए कम से कम काम दिया गया है। हफ्ते भर प्रेशर में रखो, इसीलिए आपको एक हफ्ते का समय दिया जाता है। साइकोलॉजिकली बांध के रखना। वो इज़ द टैक्सोनॉमी एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, कौन दिया है? इन्होंने ब्लूम्स की टेक्नोलॉजी के उद्देश्य में। ब्लूम्स कब आए थे आपको पता होगा ना, जब वर्ल्ड वार वगैरह चल रहा था पुराने ज़माने में, तब उन्होंने देखा था कि टेक्निक्स तरीके से कैसे फ़ायदे उठ रहे हैं आपको, उसी को देख के उन्होंने, उन टेक्निक्स को देख के उन्होंने उसे एजुकेशन में भी डाला था, है ना। मेरी बात है, बहुत ज्ञान वो शिक्षाविद नहीं थे, उन्होंने बस एक तरीका बता दिया था। क्लियर है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू हाउस कीपिंग? कौन सी है? एक किस में हाउस कीपिंग किस में आता है? 5S में, 5S में आता है हाउस कीपिंग। हाउस कीपिंग अच्छी, जैसे आपकी क्लास में लैब वगैरह में क्या रहती है, हाउस कीपिंग में आपको रखा जाता है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद गुड वर्कशॉप? अच्छे वर्कशॉप में कौन सा एसोसिएटेड है? देखिए सब, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएटेड विद गुड वर्कशॉप? वर्कशॉप गुड का मतलब ये हो गया, गुड जो आपके वर्कशॉप जहाँ पे आप काम कर रहे हैं उसकी कंडीशन क्या है। पहली बात, वहाँ पे क्या होना चाहिए? फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए, कोई आग वगैरह लग गई, काम कर रहे हो बुझाने के लिए। फर्स्ट एड किट होना चाहिए, मान लो छोटा बहुत चोट वोट लग गई, खरोच आ गया, उसके लिए। सेफ्टी बोर्ड लगा होना चाहिए कि इसके आगे मत जाओ, नहीं तो ऐसे ही खोपड़ी बन जाएगी। 11,000 बोल्ट में नहीं खोपड़ी बना के रखते हैं, वो तो यही सब चीज़ें होती हैं। इसमें क्या हो गया सर, ऑल ऑफ दिस के साथ आप चले जाना। क्लियर है ना बच्चों? आसान क्वेश्चन है, आप बस एक बार समझ लीजिए। नेक्स्ट 60वां बताइए, 60th वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्वालिटी ऑफ गुड काउंसलर? काउंसलर मेन है। आपको एक चीज़ बता दें, जब काउंसलर का आएगा आपका, मेरी बात है ना क्वेश्चन, तो दिल से सोच के जो पॉजिटिव लगे वही मानना आंसर सही होता है। मेंटरिंग काउंसलिंग में जो क्वेश्चन जो रियलिस्टिक चीज़ें होती है, आप उसे एलिमिनेट कर लोगे, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। बताइए इसका, उसे सहानुभूति होना चाहिए। ये क्या विच नॉट, क्या नहीं होना चाहिए? उसे सहानुभूति नहीं होनी चाहिए उसके अंदर। क्लियर है ना? उसके अंदर सहानुभूति नहीं होना। ही शुड बी नेचुरल, ही शुड बी गुड ऑब्जर्वर, ही शुड बी सिंपैथी, इम्पैथी, समानुभूति। समानुभूति अलग अलग होते हैं ना, इनका ध्यान रखना। तो किसके साथ जाना आपको? सहानुभूति। ये पहले भी क्वेश्चन आया है। स्वॉट, अ स्वॉट एनालिसिस कंसिस्ट ऑफ ऑल द फॉलोइंग एलिमेंट एक्सेप्ट, क्या नहीं इसमें, क्या नहीं है? विलिंगनेस नहीं है इसमें। स्वॉट में क्या होता है? स्वॉट में होता है, एक बार देखिए, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़। मैं जानबूझ के रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। थ्रेट, मुझे याद है, आपको याद है, लेकिन एक बार रिकॉल करने से दिमाग में अधिगम होता, सुना है ना आपने? देखने से 13% ज्ञानेंद्रिय के माध्यम से इनपुट जाता रहेगा, आप सीखते रहेंगे। विलिंगनेस ऑप्शन है इसका, सही था, नहीं होता है मतलब। 62वां, फोकसिंग इन डेप्थ ऑन पर्टिकुलर सिचुएशन एक्सपीरियंस इज कॉल्ड। किसी में डिटेल में चले जाना, घुस जाना उसके अंदर, उसे क्या बोलते हैं? क्या करना? प्रोबिंग। प्रोब नहीं रहते हैं, जैसे ईडी वाले, सीबीआई वाले प्रोब करते हैं, जांच पड़ताल करना, पूरा गहराई में घुस जाना, क्या हुआ होगा, क्यों हुआ होगा, उसके बारे में जांच पड़ताल करना, इसकी स्थिति आती है। ये क्यों किया गया है सर? मान लो कोई मिसकंडक्ट हुआ है, किसी ने किसी कॉपी ले ली है, पेन ले लिया है, तो उसकी जांच पड़ताल आपको करना पड़ेगा। तो गहराई तक जाके सारी सिचुएशन कंडीशन जानने के बाद, जैसे हम लोग कभी रात में आपके हॉस्टल में आते हैं, क्या करने आते हैं? इसे देखने आते हैं, है ना। चलो आज नेक्स्ट देखते हैं, मिलने का मन रहता तो आ जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्वालिटी ऑफ गुड लीडर? अच्छे नेता की क्या क्वालिटी नहीं है?
अंतर्मुखी, बहुमुखी होना चाहिए, अंतर्मुखी नहीं होना चाहिए। खुद के बारे में सोचना है, नहीं कुछ चुप्पा होते हैं, दूसरों को गिरा देंगे, कर देंगे, तो अंतर्मुखी कभी नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। डेडिकेशन के साथ काम करें, ओपननेस, खुलापन हो, क्रिएटिव हो, सृजनात्मक हो। पांडे जी कितना क्रिएटिव हैं, खुला रहते हैं, खुला खुला माहौल है इनके यहाँ सब। इसमें क्या हो गया 63, अब 64 पे चलते हैं। मोदी जी कितनी दिल खोल के बात करते हैं, देखा आपने, इंट्रोवर्ट नहीं है। बिहार में जाएंगे भोजपुरी बोलेंगे, असम में असमी बोलते हैं। हाउ मैनी बीट्स आर देयर इन बाइट, आज ही डिस्कस किया था हमने, 8 होते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए परमानेंट मेमोरी इन कंप्यूटर, क्या होता है, रोम। इसे क्या बोलते हैं, रीड ओनली मेमोरी। ये मेमोरी में सब चीज़ें रहती हैं, आप उसे क्या करते हैं, रीड करते हैं, मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, र है, ठीक है। रैम, रैम क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, आता है क्वेश्चन है अभी, एक्सेस मेमोरी। ये कहाँ का पार्ट है, आईसीटी का है। प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग इज इन कम्युनिकेशन, क्या है, टू वे, दो मार्गी होती है। जब टीचिंग और लर्निंग हो, जैसे आप अब हम डिस्कशन कर रहे हैं, आप बता रहे हैं, हम बता रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, टू वे में, तो आपकी लर्निंग और हमारी टीचिंग इफेक्टिव है। अगर हम ऐसे ही बात करेंगे तो कोई इफेक्टिवनेस नहीं आने वाली है, क्लियर है ना। इसलिए दुई मार्गी होती है। इसलिए जब आप टीचर बने, इंस्ट्रक्टर बने, तो बच्चे की भी सुने, मन की बात ना करें, क्लियर है कि नहीं। आप सबकी सुनना है, टीचर बनना है तो दूसरे वालों के भी, बच्चे डाउट पूछ रहे हैं उनके बारे में सोचना है, सुनना है, ये सब करना है। नेक्स्ट बताइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पैरामीटर ऑफ फॉर्मल एजुकेशन, कौन सा पैरामीटर नहीं है फॉर्मल एजुकेशन का, हाँ, नॉट है, बताइए, देख ध्यान रखिएगा। गाइडेंस इज एसेंशियल, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम अदर मेंबर ऑफ सोसाइटी, थोड़ी गाइड करेगी, हाँ। मार्गदर्शन आवश्यक है, समाज के अन्य सदस्यों की प्रक्रिया द्वारा मिलता है। आजकल कितना देश में वो चल रहा है, आप उल्टा सिखा जाएगा, धर्म जाति अवाला बवाला सिखा के चला जाएगा, झंडा पकड़ा देगा, कहीं हमारे नाम के नारे लगाओ, 500 रुपये ले लो। तो ये सब चीज़ें हैं, आप समाज से नहीं सिखा सकते हैं। आप जब फॉर्मल एजुकेशन दे रहे हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको खुद बताना है कि रास्ता गलत क्या है, सही क्या है। इसीलिए कभी भी आप टीचर बने, दूसरे बाहरी को किसी को कन्विंस करके अपने यहाँ स्पीच देने के लिए, इस करने के लिए बिल्कुल नहीं अलाउ करें, क्लियर है कि नहीं, ये सही नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं आप किसी चीज़ से ताल्लुक़ करते हैं, उनकी बात को अपने तक पहुँचाना है, तो आप किसी को ला के स्पीच दिलवा दे रहे हैं, पावरफुल आदमी, ऐसा नहीं करना कभी। मेरी बात समझ में कि नहीं। खुद मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट वाज फाउंडेड इन, MSDE कब बनी थी, 2000, तभी तो लेबर मिनिस्ट्री को हटा के MSDE बना दिया था, सबका मम्मी पापा एक ही बना दिया, MSDE, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की स्थापना की गई थी। पहले सारा चीज़ किस में आती थी, DGT लेबर मिनिस्ट्री में आती थी, सबको डिसॉल्व करके किस में कर दिया 2015 में, MSDE। इसका फुल फॉर्म भी कभी आता है, MSDE का फुल फॉर्म क्या होगा, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट देखिए, डिस्कस करिए। 69 बताइए, फटाफट बताइए। इज एबिलिटी टू थिंक टर्म अब्स्ट्रैक्ट आइडिया, इट इज सुप्रीम पावर विच कंट्रोल आवर मेंटल ब्रेन, क्या है, क्या है, बुद्धि, बुद्धि। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू थिंक इन टर्म्स ऑफ अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, इट इज सुप्रीम पावर विच कंट्रोल ऑल आवर मेंटल ट्रेट्स। आप कहते हैं ना कितना इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस किससे डिसाइड होता है, IQ लेवल। IQ लेवल जितना आपका तगड़ा होगा, ज़्यादा होगा, आपकी इंटेलिजेंसी उतनी अच्छी होगी। इंटेलिजेंसी का मतलब हो गया वर्स्ट कंडीशन में आप कैसे चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं, उसे इंटेलिजेंस बोलते हैं। क्लियर है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं आपको। तो ऐसा मुंह क्यों बना रहे हो चोखा जैसा, नहीं समझ में आ रहा है, हाँ, फिर थोड़ा थोड़ा आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, अच्छा। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ लर्निंग, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ लर्निंग इज एनालॉजी ऑफ द लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन, अधिगम के नियमों के अनुसार संतुष्टि के नियम से अनुरूपता रखता है। लॉ ऑफ अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इफेक्ट इज एनालॉजी टू लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन। इफेक्ट पड़ता है तभी ना आप कितना सेटिस्फाई हुए, उसका इम्पैक्ट पड़ता है, आप उसको कहते हो, उसे लॉ ऑफ क्या बोल देंगे, इम्पैक्ट, कितना आपके ऊपर उसका प्रभाव पड़ा है, सेटिस्फैक्ट्री कितनी है। कुछ लोग नहीं जाते हैं कहीं भजन वजन कर लिए, उसके भक्त बन जाते हैं, फिर अंधा भक्त, आनर भक्त,
कान्हा भक्त सब बन जाते हैं वहाँ पे। उसका मतलब क्या हो जाता है कि आपने आप पे उसका बहुत भयंकर प्रभाव पड़ा है। आप गुंडे से मिलेंगे तो गुंडा बनना चाहेंगे, अच्छे लोगों से मिलेंगे तो अच्छे लोग बनना चाहेंगे। इसलिए हमेशा किससे मिलना चाहिए? अच्छे लोगों के बीच में रहना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, स्टीम अभी आया था ना, स्टीम इज अदर थॉट थ्रू अप्रिसिएशन इंटरनल फैक्टर सच सेल्फ रेस्पेक्ट अचीवमेंट एटोनॉमी बिलोंग्स टू, क्या होता है बताइए? फर्स्ट है ना, संबंध और बिलोंगिंग टू लव एंड नीड। स्टीम, हाँ थर्ड होगा इसका। हाँ इसके पहले आया था ही ना, स्टीम ऑफ नीड, सम्मान की आवश्यकता, प्रतिष्ठा के माध्यम से दूसरों का सम्मान, अभिज्ञान, अभिमूलन इत्यादि और आत्मसम्मान उपलब्धि। जैसे पांडे जी को उपलब्ध है, क्या है? सम्मान की आवश्यकता के लिए करते हैं, लोगों को लड्डू बांटना, समोसे बांटना, तो ये ऐसा ना तो खिलाते हैं, अपना सम्मान बढ़ाते हैं। रिवाज समझ रहे हैं कि नहीं? जैसे कल प्रताप भी बता रहे थे, बहुत सम्मानित व्यक्तित्व है इनका। नेक्स्ट देखिए, विच एनालॉजी इज ए सिंबल एटीट्यूड सिलेबस, विच एनालॉजी इज ए सिलेबस एटीट्यूड एक्सेप्ट टू बी डेवलप इज रिलेटेड टू, बताइए इसके क्या है? सी होगा ना इसका। वाइल एनालाइजिंग द सिलेबस एटीट्यूड एक्सपेक्टेड टू डेवलप इज रिलेटेड टू बीइंग, रिलेटेड टू बीइंग, पाठ्यक्रम का विश्लेषण करते समय विकसित होने की अपेक्षा रखने वाली अभिवृत्ति अस्तित्व से संबंधित है। जब पाठ्यक्रम आप बना रहे हैं तो उसका जो यूटिलाइज क्या होने वाला है, जो ट्रेनिंग स्टूडेंट पढ़ रहा है उसका अस्तित्व क्या, उस पर फोकस करते हैं। तो तीन चीज़ें आती हैं, डूइंग, बीइंग और नोइंग। क्या होती है? डूइंग, बीइंग और नोइंग। जब पाठ्यक्रम में आपका क्या है कि ऐसा बनाइए जिसके एटीट्यूड, उसका क्या अस्तित्व बना रहे, उसके एटीट्यूड में पॉजिटिविटी बनी रहे, चीज़ें सीखता रहे, एटीट्यूड उसकी बात। जब एटीट्यूड की बात करेंगे तो एटीट्यूड आपका पॉजिटिव है, उसे बनाए रखना चाहते हैं। बाकी आपने अभी स्किल के बारे में पढ़ा था, स्किल में क्या होता है? स्किल में क्या होता है? डूइंग होता है। स्किल में क्या होता है? डूइंग की बात होती है, आप करके देखते हो वहाँ पर। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट। अंडरस्टैंडिंग कहाँ आता है? नोइंग कहाँ आता है? लेसन प्लान से रिलेटेड अगर कोई बात करोगे तो वहाँ क्या आएगा? जानना, नोइंग। अगला क्वेश्चन देखिए, आ गया फिर मोटर कार तीसरा क्वेश्चन है। हाँ अब तीसरे को जान सकता है ना, इसका होता है? जी जी आइए जी। ठीक है सर, बढ़िया। जी जी बैठ जाइए। आपको ना मनीष सर बुला रहे हैं, टीटी सर वाले। अच्छा, क्या काम है? सीएल के चक्कर में कुछ सीएल वगैरह। चला जाता हूँ, ठीक है। मनीष शर्मा सर? हाँ टीटी सर वाले। ठीक है, मैं चला जाता हूँ। और गुरु जी एक कैमरामैन फिर से चाहिए पड़ेगा आज। हाँ तो भेज देंगे हम, ठीक, भेज देंगे। ओके। कितने बजे से है इवेंट? 3 बजे। डाला ग्रुप में आपने? तो बता दीजिए ना। हाँ तो यहाँ पे क्या हो गया आपका? ये चीज़ें हो गई। क्या है? जान सकता है। क्या है? थर्ड में जान सकता है। हाँ। जैसे कि प्राइस ऑफ पेट्रोल, जैसे नहीं पूछते 2 लीटर डाल दो 1.5 लीटर, तो आप पूछ सकते हो कितना रुपया लीटर चल रहा है, तो कहेगा 100 रुपये चल रहा है जी, तो जान सकता है। क्या कर सकता हो? जान सकता है उसे। क्लियर है ना? जान सकता है। उसका पेट्रोल का क्या है, कितना रेट है, वो जान सकते हैं। कभी कभी पूछते, कभी कभी नहीं पूछते। 3 क्वेश्चन आ गए। पहला क्या है? सारी टेक्निक उसे आनी चाहिए, मस्ट नो। दूसरा क्वेश्चन क्या था? उसे ब्रेक और गियर सिस्टम आना चाहिए, शुड नो। यहाँ पे क्या हो गया? पेट्रोल की प्राइस है, सी आ रहा है ना, देखो यहाँ पे प्राइस सी, कुड नो। ऐसे याद करके रखना, जैसे भी याद कर लो। वहाँ 2 आता है, क्या आता है? 2 आता है ना, गियर और ब्रेक, तो सेकंड आ गया शुड नो। यहाँ प्राइस सी आ रहा है तो कुड नो। और वहाँ पे क्या था? सारी टेक्निक्स मैक्सिमम मतलब मस्ट नो। ये तीनों क्वेश्चन बड़े जहरीले हैं, ये तीनों याद रखना, आते हैं एग्ज़ाम में। आप वहाँ पे कंफ्यूज होकर गलत करके आ जाओगे, वहाँ पे दिमाग लगाओगे गड़बड़ी कर जाओगे। कम्युनिकेशन बिटवीन हब एंड स्पोक्स प्रोग्राम डिजिटली डन थ्रू, किसके थ्रू होता है? सॉफ्टवेयर किससे होता है? हाँ ये सॉफ्टवेयर से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। व्यू सॉफ्टवेयर हमारा है, 2 वे ऑडियो वीडियो डाटा कम्युनिकेशन होता है और कम्युनिकेशन ओवर इंटरनेट, इसीलिए इसका क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। ये सॉफ्टवेयर होता है। बच्चे सोचेंगे क्या है? ये सॉफ्टवेयर होता है, अब्यू सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। डिजिटी इस्तेमाल करती है, हम लोग इस्तेमाल करते हैं। 2 वे कम्युनिकेशन, जब बोलेंगे सुनेंगे, क्योंकि लाइव क्लासेस चलती हैं यहाँ पे। उसके बाद क्या होता है? कम्युनिकेशन ओवर इंटरनेट टेक्नोलॉजी। कम्युनिकेट कर ही रहे हो तो उसका उसी के अंडर आ गया। क्लियर है?
75 है यहाँ पे। 75 में क्या है, इज़ इफेक्टिव ड्यू टू मोर इंटरेक्टिव बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। कौन सा ज़्यादा इफेक्टिव होता है, सिंक्रोनाइज। जैसे हम और आप लोग क्या हैं, लाइव उस पर पढ़ते हैं, जूम पे पढ़ते हैं, और जो अलग अलग आते हैं गूगल मीट पे पढ़ते हैं, तो डाउट पूछते हैं आप, तो सिंक्रोनाइज होता है। गूगल मीट, जूम पे जब पढ़ते हैं आप, सिंक्रोनाइज साथ साथ में चीज़ें आप पढ़ते रहते हैं। क्लियर है ना? डन। अब्यू सॉफ्टवेयर इज यूज टू हब एंड स्पोर्ट प्रोग्राम डिजिटली डेवलप बाई, किसने किया है? अमृता यूनिवर्सिटी कोयम्बटूर में है, कोयम्बटूर में यूनिवर्सिटी, उसने इसे डेवलप किया है सॉफ्टवेयर। डिजिटी को उसने दिया था। कौन सी है?